हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वर्क विद स्टाइल। और आज के वीडियो में हम कुछ विंडोज 11 के टिप्स एंड ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। फिर आप ये लोग सोच रहे हो कि 5000 वाला लैपटॉप्स कहाँ गए। करेंगे यार, पहले विंडोज टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। उतना महंगा बातचीत बाद में करेंगे। अगर हम आज के टिप्स जो बताएंगे उसके बारे में बात करें तो आपका ये टाइम काफी सेव करने वाला है। आप कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे हो, विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो चलो पहले टिप्स की बात करते हैं, जो कि है एक क्लिक में मल्टीपल एप्लीकेशन लॉन्च कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले टिप है अपने फेवरेट एप्स को एक साथ खोलना हो विद जस्ट वन क्लिक। सोचो सुबह उठे हो और ब्राउजर, म्यूजिक प्लेयर और नोटपैड एक ही बार में खुल जाए, कितना टाइम बचेगा आपका। तो इस टिप में एग्जैक्टली ये है कि अगर आप सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर लैपटॉप पर काम करने बैठते हो और आपका जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है वो एक क्लिक में ओपन हो जाए, तो क्या ही बात है, ड्रैग एंड ऑल अलग अलग एप्लीकेशंस ना करना पड़े। ठीक है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा, मैं आपको स्टेप बताता हूं। नोटपैड खोलो और ये कमांड आप लिखो, जो कि है start c/program files brave software brave browser application brave.exe। इसको लिखने के बाद आप एंटर मारो और फिर start.exe ये स्टेप्स फॉलो करो। फाइल को सेव करो एंड starter.bat और डेस्कटॉप पे रखो इसको, मतलब डेस्कटॉप पर रखें इसको। एक क्लिक और सारे एप्स रेडी। आपका गो टू एप्स का कॉम्बो क्या है नीचे कमेंट करके बताइएगा, मतलब आप कौन से कुछ एप्लीकेशंस को एक बार में ओपन करना चाहते हो। मेरे भी कुछ एप्लीकेशंस है जो मैं जस्ट वन क्लिक में ओपन करता हूं जब भी मेरे को ऑफिस का कोई काम करना होता है या पर्सनल अपना वीडियो से रिलेटेड कोई वर्क करना होता है। और नेक्स्ट टिप है लिनक्स से रिलेटेड, कि विंडोज में लिनक्स चलाओ विद WSL। क्या है ये, चल देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप आज की डेट में ये है कि देखो, आप सब लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो कोडर, जो लिनक्स पर कोडिंग करना चाहते हैं, जिनका लिनक्स पर वर्क रहता है, लेकिन उसके लिए विंडोज 11 को हटाना पड़ता है। ठीक है, और फिर आप लिनक्स को एज ए OS इंस्टॉल करते हो। बट इस विंडोज सब सिस्टम के थ्रू आप अपने विंडोज के रहते हुए आराम से लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। टर्मिनल को एडमिन मोड पर खोलो और टाइप करो WSL इंस्टॉल। ठीक है, एक बार रीस्टार्ट करो और उबुंटू रेडी हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग वाले भाइयों के लिए ये एकदम गेम चेंजर है। लिनक्स का कोई एक्सपीरियंस हो कमेंट में आप मेरे को बताइएगा, और इसमें आप आसानी से लिनक्स यूज कर सकते हो। रेस्ट कोई अगर डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको रेस्ट प्रॉपर इस पर वीडियो बनाकर भी दिखा सकते हैं। अब अपना पॉइंट नंबर 3 है क्लिपबोर्ड हिस्ट्री से कम आसानी से कैसे किया जाए। कभी कभी कॉपी पेस्ट करते वक्त गलती हो जाती है और पहला वाला चीज गायब हो जाता है। इरिटेटिंग है ना। विंडोज 11 में इसका सॉल्यूशन है। कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सेटिंग्स में जाओ, सिस्टम, देन क्लिपबोर्ड, उसके बाद क्लिपबोर्ड के हिस्ट्री को ऑन कर दो। ठीक है, Windows+V दबाओ और सारे कॉपीड आइटम्स को एक लिस्ट में दिखाएगा, जो भी आपने जितने भी कॉपी कर रखे हैं पहले, सो दैट कि अगर आप एक बार में एक बुक पढ़ रहे हो एग्जाम्पल ऑनलाइन और उसमें आपको बहुत चीजें कॉपी करना है और एक बार में आप कॉपी पेस्ट करके किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं रखना चाहते हो, तो क्लिपबोर्ड को यूज कर आप कॉपी करते रहो और फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जाओ, हिस्ट्री खोलो, आपके सारे कॉपीड आइटम्स वहां से मिल जाएंगे और आप एक एक करके सारे पॉइंट्स कॉपी कर सकते हो। और ये स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर फीचर है जो कि हम जानते नहीं है, और ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो करता हूँ गाइस। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से सिंक भी कर सकते हो अक्रॉस डिवाइसेस। ठीक है, किसी और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या दूसरा लैपटॉप है, यहाँ से वहाँ डेटा चाहिए, अगर आपका सिंक है तो डेटा यहाँ से वहाँ से क्लिपबोर्ड पर कॉपी आपका डेटा जाते रहेगा। छोटा सा फीचर है पर डेली लाइफ में कितना काम आता है, आप लोग यूज करो, आपको आइडिया लग जाएगा। और जो अपना 4th पॉइंट है वो है फोल्डर्स को टास्क बार टूल बार बनाओ। फोल्डर्स को टास्क बार टूल बार कैसे बनाएं, चलिए देखते हैं। तो अगर आपको फोल्डर्स को टास्क बार पर पिन करना है, रोज के फाइल्स या शॉर्टकट्स के लिए बार बार फाइल एक्सप्लोरर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए स्टेप्स क्या है, चलिए देखते हैं। एक फोल्डर बनाओ डेस्कटॉप पर, नाम रखो जैसे क्विक एक्सेस, उसमें अपने शॉर्टकट्स या फाइल्स को डाल दो। ठीक है, फोल्डर को ड्रैग करके टास्क बार के फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर ड्रॉप करो।
अब आप एक क्लिक में टास्क बार से अपने जितने भी रिक्वायर्ड फोल्डर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स जो आप एक बार में एक्सेस करना चाहते हो वो आप टास्क बार टूल बार से एक्सेस कर सकते हो। आप करते हो क्या? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टक एप्स को शॉर्टकट से खत्म करो। नॉर्मली जब हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैंग हो जाते हैं तो हम टास्क मैनेजर में जाते हैं, फिर उसको एक एक करके क्लोज करते हैं कि आपका सिस्टम वापस नॉर्मल वर्क करने शुरू कर दे। लेकिन उसको करने का जरूरत ही नहीं है। आप कैसे आप कर सकते हो, चलिए देखते हैं। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक न्यू शॉर्टकट आप एक क्रिएट करो। ये कमांड डाल दो टास्क 11 स्टेटस इक्यू नॉट रिस्पॉन्डिंग। नाम रखो फोर्स क्लोज ऑल शॉर्टकट की सेट करो, जैसे कंट्रोल ऑल्ट के। एक बटन दबाते ही आपके सारे फ्रोजन एप्स किल्ड इजीली। आपका सबसे ज्यादा हैंग टाइम वाला ऐप कौन सा है, आप जिससे कारण आपका लैपटॉप स्लो होता है, उसका नाम मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स थे विंडोज 11 के। ऐसे और भी फीचर्स हम लाते रहेंगे, अपडेट्स लाते रहेंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप 5000 सीरीज लैपटॉप्स के साथ, बट उसके लिए आप लोगों को प्यार दिखाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं।